दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक कंट्रोल ऑन डिले टाइमर का कनेक्शन एक लिमिट स्विच के द्वारा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कंट्रोल ऑन डिले टाइमर क्या होता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, किसी भी टाइमर को यदि आप पावर सप्लाई दे दोगे तो आपका टाइमर ऑपरेट हो जाता है, यानी कि जितना भी आप टाइम सेट करोगे उतना टाइम के बाद में हमारा मोटर चालू हो जाता है। लेकिन जो हमारा कंट्रोल ऑन डिले टाइमर होता है, उस टाइमर में होता क्या है कि इसको पावर सप्लाई देने के बाद भी ऑपरेट नहीं होगा। इसको ऑपरेट करवाने के लिए आपको ट्रिगर कमांड देना पड़ेगा, और ट्रिगर कमांड देने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिमिट स्विच का इस्तेमाल किया हूँ। अब यदि मैं इस लिमिट स्विच को प्रेस करता हूँ, कितना देर प्रेस करना है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम इसमें सेट करके रखे हो। जितना टाइम हम सेट करके रखे उतना टाइम तक यदि हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब इस टाइमर का उपयोग कहाँ पे करते हैं समझ लीजिए। देखिए, जो हमारा एलिवेटर होता है, एलिवेटर में आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारा मेन गेट होता है, मेन गेट के क्लोज होने के बाद हमें थोड़ी देर के बाद में मोटर को चालू करना होता है। यदि आप चाहते हो कि आपका गेट बंद हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा समय रुके, उसके बाद हमारा मोटर चालू हो, तो आप इस टाइप का कंट्रोल रिले का इस्तेमाल कर सकते हो और उसके साथ में एक लिमिट स्विच लगा दीजिएगा। कंट्रोल ऑन डिले टाइमर का उपयोग करने से एक बेनिफिट आपको ये भी होगा, यदि आपका गेट क्लोज हो गया और जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किए थे उससे पहले यदि गेट दोबारा से किसी कारण से ओपन हो जाता है तो हमारा मोटर ऑन नहीं होगा। इसको देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिमिट स्विच को प्रेस करता हूँ। अभी मैं इसमें 5 सेकंड का टाइम सेट किया हूँ। मैं 5 सेकंड के पहले लिमिट स्विच को छोड़ दिया। आप देखोगे मोटर हमारा ऑन नहीं हुआ। लेकिन यदि मैं दोबारा से इसी को 5 सेकंड तक प्रेस करके रखता हूँ तो मोटर हमारा ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो मोटर हमारा ऑन हो गया। अब ये जो मेरे पास में टाइमर है, इस टाइमर का बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम वायरिंग करना सीखेंगे। ये जो मेरे पास में टाइमर है, इस टाइमर को कहते हैं मल्टी फंक्शनल टाइमर, यानी कि इस टाइमर को आप 10 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। किस टाइप से इस्तेमाल करते हो इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उनमें से आपको कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो टाइमर है, इस टाइमर को हम ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, कंट्रोल ऑन डिले, कंट्रोल ऑफ डिले, इसी प्रकार से आप कंट्रोल ऑन डिले, कंट्रोल ऑफ डिले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ में यदि आप इसको फ्लैशर रिले के जैसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल इस टाइमर का कंट्रोल ऑन डिले और कंट्रोल ऑफ डिले के बारे में समझेंगे। अब ये जो मेरे पास में टाइमर है, इस टाइमर को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस टाइमर का मॉडल नंबर है ERX10। ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें A1 और A2 टर्मिनल पे 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक T वाला टर्मिनल मिलेगा। T वाले टर्मिनल पे आपको ट्रिगर का पावर सप्लाई देना पड़ेगा। ट्रिगर का पावर सप्लाई क्या होती है मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद जो भी आपका मोटर होता है, उस मोटर को चालू और बंद करने के लिए जो कंट्रोलिंग किया जाएगा, उस कंट्रोलिंग में आपको इन तीनों टर्मिनल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, टेंस कंपनी का प्रोडक्ट मैं मोस्टली इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो मेरे पास में है ये ओरिजिनल है कि नहीं। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक QR कोड मिल जाता है, जिसको स्कैन करके आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो कि ये टाइमर हमारा ओरिजिनल है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस टाइमर का उपयोग करके वायरिंग करना सीख लेते हैं। ये जो मेरे पास में मोटर है, इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए मैं एक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इस कॉन्टैक्टर को चालू और बंद करने के लिए हम यहां पे एक कंट्रोल ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा AC पावर सप्लाई है, इस AC पावर सप्लाई के द्वारा आपको एक वायर कनेक्ट करके लाना है। तो मैं इस MCB के द्वारा एक वायर को कनेक्ट कर दिया और इस वायर को ले जाके मेरा जो टाइमर है, इस टाइमर के A1 टर्मिनल पे इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर दूंगा। इसी प्रकार से इस टाइमर को हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैक वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस ब्लैक वायर को ले जाके MCB के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हम टाइमर के A2 टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का जो NO NC कॉन्टैक्ट होता है, इसका इस्तेमाल करके हम कॉन्टैक्टर को चालू और बंद करेंगे।
तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का जो कॉमन टर्मिनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 नंबर का टर्मिनल हमारा कॉमन वाली है, तो इस कॉमन टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इस रेड वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस रेड वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हमें मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। अभी मैं सिंगल फेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फेज सप्लाई के साथ मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसी टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हमें हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है, इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल होता है, इस A1 टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट करना होता है। तो मैं इस वायर को ले जाके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए इसको हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और वायर का इस्तेमाल करूँगा। इस वायर के एक सिरे को कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो पहला सिरा होगा, इसको ले जाके जो हमारा MCB है, इस MCB में जहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा, उस पॉइंट पे ले जाके इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में जो वायरिंग होगा, उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो हमारा ऑन डिले टाइमर होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइमर को हम 10 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टाइमर में सबसे पहले तो हमें ये सेट करना होगा कि इस टाइमर को हम ऑन डिले टाइमर के जैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो इस टाइमर में जो ये वाला नॉब है, इस नॉब के द्वारा हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हम इस टाइमर को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट होता है हमारा ऑन डिले टाइमर के लिए। तो मैंने इस नॉब को फर्स्ट वाले पॉइंट पे सेलेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऑन डिले टाइमर के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो नॉब है, इस नॉब के द्वारा हम टाइम रेंज को सेलेक्ट करते हैं। इस टाइमर में आप मिनिमम 0.1 सेकेंड से लेके 30 आवर तक का टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। अब यदि मुझे इस टाइमर में 10 सेकेंड का टाइम रेंज सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो नॉब है, इसको रोटेट करके, मैं इसको रोटेट करता हूँ। इसको रोटेट करके मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो C वाला पॉइंट है, इसमें हमें 1 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड का टाइम रेंज मिल जाता है। अब यदि मैं इस नॉब को पूरा फुल पे कर दूं, तो मेरा जो टाइमर है, इस टाइमर में 10 सेकेंड का टाइम सेलेक्ट हो जाएगा। अभी इस टाइमर में 5 सेकेंड का टाइम सेलेक्ट कर देता हूं। तो इसको मैं रोटेट करूंगा और 5 सेकेंड पे सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइम सेलेक्ट कर दिया। अब इस टाइमर में आप देख सकते हो यहाँ पे 4 इंडिकेशन दिया गया है। इन चारों इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर के A1 और A2 टर्मिनल पे यदि हम फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे, तो इस समय हमारा ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होगा। इसके बाद ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट NC में कन्वर्ट होता है, यानी कि जैसे ही हमारा टाइमर ऑपरेट होगा, तो ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होगा। इसके बाद ये जो S इंडिकेशन है, S इंडिकेशन आपका ट्रिगर कमांड पे ऑपरेट होगा। ट्रिगर कमांड का मतलब कि जो हमारा लिमिट स्विच होगा, जिसके द्वारा हम इसको ऑन करने के लिए कमांड जनरेट करेंगे, यदि हम इसको प्रेस करते हैं, इसको यदि मैं प्रेस कर दूं, तो उस समय ये S वाला इंडिकेशन ग्लो होगा। यदि मैं इसको रिलीज कर दूंगा, तो S वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये जो M वाला इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन ब्लिंक होते रहता है जब हमारा टाइमर टाइम को काउंट करता है। अब ऑन डिले टाइमर किस प्रकार से वर्क करता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो अब मैं कंट्रोल MCB को ऑन कर देता हूं। इसको ऑन करने के बाद 5 सेकेंड के बाद हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा 5 सेकेंड के बाद मोटर ऑन हुआ। मैंने इसमें 5 सेकेंड का प्रोग्रामिंग किया था, इसलिए 5 सेकेंड के बाद ऑन हुआ। तो अभी आपने ये समझे कि जो हमारा ऑन डिले टाइमर होता है, ऑन डिले टाइमर में होगा क्या, यदि आप इस टाइमर को पावर सप्लाई दे दोगे, तो टाइमर थोड़ा देर वेट करेगा, उसके बाद मोटर को चालू करेगा। अब यदि आप इसी टाइमर को कंट्रोल ऑन डिले टाइमर के जैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा टाइमर वाला सिलेक्शन वाली नोब है, इस नोब को हमें 3 नंबर पे सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको 3 नंबर पे सेलेक्ट कर देता हूं। अब ये बन गया कंट्रोल ऑन डिले टाइमर। अब इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें इसको ट्रिगर पावर सप्लाई देना पड़ेगा। ट्रिगर पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे लिमिट स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सेंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है
आपके लॉजिक पे। तो मैं आपको समझाने के लिए अभी लिमिट स्विच का इस्तेमाल करता हूँ। इस लिमिट स्विच का जो एनो कॉन्टेक्ट होता है, ये एनो कॉन्टेक्ट है। तो इन दोनों कॉन्टेक्ट के साथ मैंने 2 वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। इन दोनों में से एक वायर को हमें ले जाके फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। तो अभी के टाइम पे मैं इस टाइमर का जो A1 टर्मिनल है, जहां पे हमने फेज सप्लाई को कनेक्ट करके रखे हैं, उसी के साथ इस वायर को भी हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इस लिमिट स्विच का जो आउटपुट होगा उसको ले जाके हमें इस T वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर दिया। तो इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमने एक टाइमर और एक लिमिट स्विच को कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो मेरा MCB है, इस MCB के पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। MCB के पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देख सकते हो हमारा मोटर ऑन नहीं हुआ। इस मोटर को ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा लिमिट स्विच है, यानी कि जो भी हमारा ट्रिगर वाला कमांड होगा, उसको हमें पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा। कितना टाइम तक प्रेस करके रखना है डिपेंड करेगा कि हमने इसमें कितना टाइम सेट करके रखे हैं। अभी हम 10 सेकंड का टाइम सेट करके रखे हैं, तो 10 सेकंड तक हमें इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा मोटर ऑन होगा। यदि आपने लिमिट स्विच को प्रेस करके रखे हो, लेकिन जितना टाइम हमने इसमें सेट किया उतना टाइम तक आप इसको प्रेस नहीं किए, उसके पहले ही रिलीज कर दिए, तो आपका मोटर ऑन नहीं होगा। आप देख लीजिए मोटर हमारा ऑन नहीं हो रहा। 10 सेकंड कंप्लीट भी हो गया तब भी ऑन नहीं हुआ। अब मैं इसको दोबारा से 10 सेकंड के लिए प्रेस करता हूं। 10 सेकंड तक प्रेस करूंगा तो मोटर ऑन हो जाएगा। यदि इसके पहले मैं इसको रिलीज कर दूं तो मोटर हमारा ऑफ ही रहेगा। ठीक है, मोटर हमारा ऑन हो गया। अब मैं यहां पे इसको दोबारा से ऑफ कर देता हूं। इसी प्रकार से यदि आप कंट्रोल ऑफ डिले टाइमर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस लिमिट स्विच में NC कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं अभी कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो ये जो मेरा लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच का NC कॉन्टेक्ट मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब ये जो मेरा टाइमर है, इस टाइमर को मैं कंट्रोल ऑफ डिले टाइमर के जैसे प्रोग्रामिंग कर दिया। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे MCB को ऑन करता हूँ तो आप देखोगे तुरंत ही मोटर हमारा ऑन हो जाएगा। और मोटर के ऑन होने के बाद यदि आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो आपको लिमिट स्विच को उतना समय तक प्रेस करके रखना है जितना आप इस टाइमर में प्रोग्रामिंग करके रखे हो। जितना तक आपने टाइम सेट कर रखे हो उतना टाइम यदि आप प्रेस करके रख दिए तो आपका मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।